वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एल्गी के सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमारे पेपर 1 का बीएससी पार्ट 1 का टॉपिक है। कोशिका संरचना के आधार पर शैवाल जो कोशिकाएं हैं उनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मीजोकैरियोटिक। आइए जानते हैं इनके बारे में। ये जो चित्र है ये आप देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। इस प्रकार की जो कोशिका की संरचना होती है वो नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि मिक्सोफाइसी के मेंबर्स हैं उनमें पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। इसमें जो कोशिका के जो अंगक होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, कलाबद्ध नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सब अनुपस्थित होते हैं। और जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। और जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड इसमें उपस्थित होता है और इसमें माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन नहीं होता है। देख रहे हैं आप न्यूक्लियस, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं है इसमें, सब बिखरे हुए। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। साइनोफाइसी क्लास एल्गी की जो साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम कहते हैं नील हरित शैवाल, उस क्लास के अलावा सभी क्लासेस में, सभी वर्गों में कोशिकीय जो संगठन होता है वो यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक यानी कि जिसमें सुसंगठित वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हो और जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, इन ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड हो, कलाबद्ध हो। जैसे आप ये देखिए न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये प्रोमिनेंट है। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बाहर ये वाला आवरण है, पायरिनॉइड है ना, गोल्जी बॉडीज, यहाँ भी रिक्तिकाएं प्रेजेंट है, फ्लैजिला। ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। तीसरा जो प्रकार होता है मीजोकैरियोटिक। इस प्रकार की जो कोशिका संरचना होती है वो डायनोफाइसी क्लास में पाई जाती है। इनकी कोशिकाओं में जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो उपस्थित होता है लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स और जो स्टोन प्रोटीन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। इस तरह के जो सेल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं मीजोकैरियोटिक। अब हम कोशिका के दूसरे और पार्ट्स के बारे में देखते हैं। संगठन। सबसे पहले जब कोशिका का हम संगठन की बात करें तो सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो कोशिका भित्ति या सेल वॉल। अधिकांश जो शैवाल होते हैं उनमें कोशिका के चारों ओर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति का आवरण उपस्थित होता है। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त ज़ूस्पोर्स, गैमीट्स भी जो होते हैं वो उनमें भी भित्ति नहीं होती है। और जो सेल वॉल है मुख्यतः 2 परतों से बनी होती है। भीतर की जो परत होती है वो सेलुलोज की होती है तथा बाहरी जो परत होती है वो पैक्टिन या म्यूसिलेज की बनी भी होती है। और जो सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति होती है वो माइक्रोफाइब्रिल से बनती है। सेलुलोज के अलावा इसमें हेमीसेलुलोज, एल्जिनिक एसिड, फ्यूकोइडिन पाया जाता है। जबकि जैसे रोडोफाइसी के जो वर्ग के सदस्य हैं उनमें जाइलेंस और बेसिलेरियोफाइसी के जो मेंबर्स हैं जिनमें डायटम्स आते हैं उनमें सिलिका का बाहुल्य होता है। अधिकतर जो डेस्मिड्स या डायटम्स हैं उनकी कोशिका भित्ति 2 भागों में विभक्त हो जाती है, 2 हाफ बराबर के, और इनकी भित्तियों में छिद्र उपस्थित होते हैं और इन जो पोर्स हैं उनसे म्यूसिलेज का सिक्रीशन होता रहता है जो कि उनकी गति में सहायक होता है। जैसे यूग्लिना या जिम्नोडिनियम में वास्तविक कोशिका भित्ति के स्थान पर उसमें पेलिकल उपस्थित होता है।
अब हम दूसरे ऑर्गेनेल की बात करें, न्यूक्लियस। साइनोफाइसी के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जैसा अभी आपको बताया, प्रोकैरियोटिक टाइप का, जबकि डायनोफ्लैजिलेटी जो सदस्य हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो उपस्थित होती है परंतु उसमें सुसंगठित क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि मीजोकैरियोटिक कहलाते हैं ये। बाकी सभी क्लासेस के अंदर जो कोशिकीय संगठन है वो सुसंगठित होता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक रस, हिस्टोन, प्रोटीन, गुणसूत्र सभी पाए जाते हैं। इस प्रकार का सेल स्ट्रक्चर हमने देखा यूकैरियोटिक कहलाता है। तो अधिकतर जो शैवाल कोशिकाएं हैं वो एक केंद्र की होती हैं, लेकिन क्लेडोफोरेल्स, कारेल्स, साइनोफाइल्स, साइफोनेल्स में कोशिकाएं बहुकेंद्र की या सिनोसिटिक होती हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिला। साइनोफाइसी और रोडोफाइसी, इसके अतिरिक्त सभी वर्गों के शैवालों में फ्लैजिला वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि फ्लैजिला से गति करती हैं। और प्रत्येक कशाभिका के केंद्र में एक अक्षीय तंतु होता है जिसको कि एक्सोनिम कहते हैं, जो कि दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। और अगर हम इस फ्लैजिला का अनुप्रस्थ काटें तो उसकी तंतुक संरचना कैसी होती है? 9+2 संरचना प्रदर्शित करता है, जिसमें 9 तंतुक परिधि पर होते हैं और 2 केंद्रक पर होते हैं। तो और जो प्रत्येक जो परिधि पे जो तंतु होता है वो इससे जुड़ा रहता है। फ्लैजिला 2 प्रकार के होते हैं, जिनकी सतह चिकनी हो तो उसको विप्लैश टाइप कहते हैं, और जिनकी सतह पर कशाभिकाओं पर एक से अधिक पंक्तियों में कुछ रोम उपस्थित होते हैं तो उसको कहते हैं टेंसल टाइप या कूर्च प्रकार की। आई स्पॉट या स्टिग्मा, ये जो अंगक है ये शैवाल कोशिकाओं में एक पिगमेंटेड पाया जाता है, जिसको कि गतिशील या कशाभिकी जो शैवाल कोशिका होती है उनमें मिलता है। गोलाकार, अंडाकार होता है, रेखीय लाल रंग का संरचना होती है, इसीलिए इसको है ना रेड आई स्पॉट भी कहते हैं। और ये अधिकतर जो कोशिका के अग्रभाग कभी कभी बीच में या पश्च भाग में उपस्थित होता है। क्लोरोफाइसी और डायनोफाइसी वर्ग के कुछ जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो स्टिग्मा है लिपिड ग्लोब्यूल्स से बना होता है, और ये कणिकाएं जो होती हैं ग्लोब्यूल्स, ये झिल्ली में पटलिकाओं में पंक्तिबद्ध विन्यासित रहती है, और इनमें एक वर्णक भी पाया जाता है जिसको कहते हैं कैरोटेनॉइड वर्णक होता है इसमें। तो कुछ सदस्यों में ये बाइकॉन्वेक्स प्रकार का होता है, किसी में ये वर्णांकित प्याले के से निर्मित होता है, लेकिन अब द्रक बिंदु को हमेशा कहा जाता है फोटोसेंसिटिव एंड फोटो रिसेप्टिव, प्रकाशग्राही और प्रकाश संवेदी अंग माना जाता है, जो कि जो भी हमारी जो इसकी शैवाल की चल कोशिकाओं के जो गमन होता है, मूवमेंट जो होता है, उसकी दिशा को निर्धारित करता है। तीसरा, उसके बाद जो है इसमें जो कोशिका में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स। तो नील हरित जो शैवाल हैं मिक्सोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनके अलावा सभी में संगठित प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, और इन प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल और दूसरे जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। और इन प्लास्टिड्स के जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए होते हैं या भित्ति लग्न होते हैं, और विभिन्न सदस्यों में लवकों की संख्या तथा आकृति व उसमें नाप या साइज में भिन्नता पाई जाती है। जैसे क्लेमेडोमोनास में 2, कारा क्लेडोफोरा में अनेक लवक उपस्थित होते हैं, या चक्रिक होते हैं कारा में, मेखलाकार यूलोथ्रिक्स में, सर्पिलाकार स्पायरोगायरा में, अनियमित एक्टोकार्पस आदि में। तो शैवालों के जो लवक हैं या वर्णक लवकों जो प्लास्टिड्स हैं उनके में वर्णकों के आधार पर 2 प्रकार में बांट सकते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट और एक क्रोमेटोफोर। क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल ए, बी दोनों उपस्थित होते हैं, और क्रोमेटोफोर इनमें क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई उपस्थित होता है, यानी कि क्लोरोफिल बी अनुपस्थित होता है, तो वो कहलाते हैं क्रोमेटोफोर्स। एक और संरचना होती है पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स जनरली स्टार्च संश्लेषण और संचय की संरचनाएं हैं। तो पायरिनॉइड्स जो होते हैं वो वर्णकी जो लवक होते हैं उनमें धंसे रहते हैं या उनकी सतह पर उपस्थित रहते हैं।
और किसी भी प्रत्येक प्लास्टिड के अंदर पायनोइड की संख्या एक या अधिक हो सकती है। कुछ शैवालों में अल्प स्थायी संरचना के रूप में होते हैं, कईयों में ये कुछ अवस्थाओं के बाद विलुप्त हो जाते हैं। तो अधिकतर इनका जो कार्य है वो स्टार्च सिंथेसिस का कार्य है। अब हम बात करते हैं कि जो शैवालों की कोशिकाएं उनमें रिजर्व फूड क्या होता है। शैवालों में जो संचित भोजन है मुख्यतः पॉलीसैकेराइड तथा वसा तेल के रूप में होता है। जैसे उच्च जो पादपों के समान क्लोरोफाइसी के वर्ग में भी जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च में अमाइलोज, एमाइलोपैक्टिन प्रमुख घटक होते हैं। क्रिप्टोफाइसी में भी स्टार्च के रूप में पाया जाता है, कुछ में ये तेल बूंदों के रूप में भी पाया जाता है। जैसे जेंथोफाइसी या बेसिलरियोफाइसी में ल्यूकोसिन के रूप में होता है, जबकि फियोफाइसी में मैनिटॉल और लैमिनेरिन स्टार्च के रूप में संचित भोज्य पदार्थ होता है। जबकि रोडोफाइसी का जो क्लास है उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन संचित रहता है। तो ये जो कवक तथा जंतु के ग्लाइकोजन के समान होता है और जिसमें एमाइलोपैक्टिन होता है। और जबकि साइनोफाइसी का जो वर्ग है नीलहरी शैवालों का, उसमें साइनोफाइसिन स्टार्च का संचय होता है। इसके अतिरिक्त कुछ जो मेंबर्स हैं उनमें ग्लाइकोजन या कुछ प्रोटीन मिलते हैं। अब हम बात करते हैं वेक्यूल्स की। आपने अभी चित्र में देखा था कि कुछ रिक्तिकाएं मिलती हैं। तो जो शैवालों की जो परिपक्व कोशिकाओं में क्या होता है, अधिकतर रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिका चारों ओर से एक सुस्पष्ट झिल्ली द्वारा घिरी रहती है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और प्रत्येक कोशिका में कई छोटी बड़ी या एक ही बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। जो संकोशिकी शैवाल है जैसे वाउचेरिया आदि में रिक्तिका पूरे पादप शरीर में ही फैली रहती है। रिक्तिकाओं में कोशिका का रस भरा होता है, इसलिए इनको सैप वेक्यूल्स भी कहते हैं। जो वेक्यूल्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, 3 या 4 प्रकार की होती हैं रिक्तिकाएं। सिंपल वैक्यूल्स जो कि एक बड़ी रिक्तिका मध्य भाग में स्थित होती है और जिसमें कोशिका का रस भरा रहता है, यूलोथ्रिक्स में, स्पायरो वगैरह में। कुछ होती हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील। तो वॉल्वोकिल्स के जो सदस्य हैं उनमें 2 या से अधिक वैक्यूल्स पाई जाती हैं और इनमें पीरियडिकली कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। एकांतर क्रम में संकुचन प्रसार सिकुड़ती रहती हैं और वापस प्रसारित होती रहती हैं। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। तीसरी प्रकार की जो रिक्तिका होती है जटिल रिक्तिकाएं। इस प्रकार की जो रिक्तिकाएं हैं वो यूग्लिनोफाइसी में मिलती हैं और इनमें कोशिका, साइटोफेरिंग्स, रिजर्वॉयर, इनका समूह एक साथ मिलकर के ये एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। और कुछ एक विशिष्ट प्रकार की वैक्यूल्स भी होती हैं जो कि फियोफाइसी क्लास में मिलती हैं और इन फियोफाइसी वर्ग के शैवालों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक के चारों ओर फ्यूकोजन ग्रेन्यूल्स, वेसाइकल्स मिलती हैं और इन्हें फ्यूकोजन वेसाइकल्स या फाइसॉइड्स कहते हैं। तो इस प्रकार से साइनोफाइसी के अनेक प्लवक स्वरूप सदस्यों में गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं और इनको हम कहते हैं सूडो वैक्यूल्स। जो सूडो वैक्यूल्स हैं इनका कार्य होता है गैस का स्टोरेज, बायोएंसी या उत्प्लावकता प्रदान करना या तेज प्रकाश से सुरक्षा पैदा करना। थैंक यू।